कल्पवासियों के शिविर में ऐसे दृश्य आसानी से दिखाई पड़ जाएंगे। कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं कथा, कहीं लोग दीक्षा ले रहे हैं, कहीं पूजा चल रही है। आइए हम आपको लिए चलते हैं, एक शिविर का आपको दिखाते हैं कि जिस शिविर में लोग कल्पवासी रहते हैं वो शिविर अंदर से कैसा दिखता है। जिन शिविरों में उन्हें अपनी तपश्चर्या पूरी करनी पड़ती है, पूरा माघ गुजारना पड़ता है भगवान के भजन के साथ, एक तपश्चर्या के साथ। शिविर अमूमन 1 BHK की तरह होते हैं। एक हॉल ये ड्राइंग रूम की तरह है, इसमें कोई मेहमान आ जाए या फिर किन्हीं के साथ किन्हीं आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करनी हो तो यहाँ कर सकते हैं। ये शयन कक्ष भी है और शयन कक्ष के साथ ही यहाँ भगवान का पूजा घर भी है, जिसमें पूरे माघ मास जब भगवान की पूजा करनी होती है उनके सानिध्य में यहाँ बैठा जा सकता है। यहीं जप तप और तमाम दिन भर का अधिकतर समय यहीं कथा पूजन पाठ में गुजरता है। यहीं किनारे किनारे ज़रूरत की सामग्री रखी है, यानी एक हिस्सा अगर देख लें तो ये स्टोर की तरह है और यहाँ रसोई बाहर बनाई जाती है। रसोई के साथ साथ यहाँ रसोई बनाने का सारा सामान है और अगर हम बाहर की तरफ चलें तो वहाँ पर इसकी सजावट ऐसी की जाती है, वैदिक व्यवस्था में चारों ओर जौ लगाए जाते हैं। जौ के लिए कहा जाता है कि जौ इसलिए लगाए जाते हैं ताकि किसी तरह की कोई भी नेगेटिव पावर यानी नकारात्मक शक्तियाँ इससे दूर रहें। और हर शिविर के बाहर तुलसी का एक बिरवा ज़रूर रहता है और केले का भी, कदली वृक्ष भी लगाया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये लक्ष्मी नारायण के प्रतीक हैं। हम बात कर रहे हैं केशव देव मिश्रा जी हमारे साथ हैं जो यहाँ कल्पवास कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि ये अपनी दादी के साथ बहुत साल पहले 1982 में पहली बार आए थे और अब खुद कल्पवासी हैं। कभी दादी के साथ आए और कल्पवास का इनके जीवन में पहला परिचय आया था। अब आपके बच्चे भी आ रहे हैं? जी, हमारे बच्चे भी आ रहे हैं, हमारी पोती भी आ रही हैं। उनको चूंकि रास्ते में निकाला जा रहा है कि अध्यात्म का लौ बुझे ना, धीरे धीरे प्रेरणा स्रोत बनी रहे। उनको इस बात का ज्ञान रहे कि हमारे माता पिता, हमारे बाबा आजी जो हमारे पूर्वज हैं वो ऋषियों की संतान रही हैं और ऋषियों के संतान के बाद उनके जो ऋण है हमारे ऊपर, पिता ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, उस ऋण से उऋण होने के लिए प्रेरणा हम लोग लेते रहते हैं और उसके लिए सतत प्रयास करते रहते हैं। यहाँ की दिनचर्या क्या रहती है केशव? दिनचर्या सुबह हम लोग प्रातः 4 बजे उठते हैं और शौच आदि से निवृत्त होकर गंगा स्नान करते हैं। वहाँ से जल ला के हम लोग अपने भोजन पकवान में मिलाते हैं, पूजा आरती करते हैं। उसके बाद 12 बजे के आसपास हम लोग भोजन लेते हैं। एक टाइम का भोजन है हम लोगों का और भोजन के बाद फिर 2 बजे से कथा प्रवचन सुनने के लिए हम लोग पांडालों में निकल पड़ते हैं। फिर शाम को 5 बजे के आसपास गोधूली बेला में हम आके स्नान करके फिर अपने संध्या वंदन करते हैं और उसके बाद फलाहार लेके जल्दी विश्राम करते हैं ताकि प्रातः सुबह उठने में कोई दिक्कत ना हो। यानी एक समय का खाना, 2 समय नहाना, 2 के 4 समय भी स्नान होता है और इसके साथ ही भजन पूजन कीर्तन होता है। तो ये लोग कहते हैं कि एक तरह की ये तपश्चर्या है, ये तपस्या का उत्सव है। जी, तपस्या का ही उत्सव है, क्योंकि उस तपस्या में हम लोगों का आध्यात्मिक बल मिलता है, जो उस आध्यात्मिक को जागृत करने के लिए यहाँ आना पड़ता है। यहाँ तरह तरह के ऋषि मुनि, महात्मा और अनेक प्रकार के ज्ञानी लोग आते हैं, जिन लोगों से हम लोगों को ज्ञान मिलता है और उस जीवन को उतार के अपने परिवार में, अपने आने वाली पीढ़ियों को हम प्रेरित करते रहते हैं। यानी सिर्फ प्रयागराज में ही अभी 1.25 लाख से ज़्यादा कल्पवासी मौजूद हैं। गंगा जहाँ जहाँ से गुजरती है, इसकी पावन धारा के दोनों तटों पर लोग कल्पवास करते हैं। पूरे माघ महीने ऐसे ही रेती पर रहते हैं और तपस्या का जीवन जीते हैं ताकि उनके जीवन में भी एक नई ऊर्जा, नए व्यवस्था का संचार हो सके और ऐसा संचार जो उसका काया कल्प कर दे। यानी ऐसी काया जो इस लोक में तो साथ रहे ही, परलोक में भी ये पुण्य की काया उनके साथ रहे और जिस काया से वो अपना और अपने परिवार और पूरे देश समाज का उद्धार कर सकें। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।